जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो एक इसके लिए रीट मेंस लेवल 2 कौन सी संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए मित्रों वीडियो है। वह वीडियो पूरा देखना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट बेसिक कंसेप्ट प्लस हायर कंसेप्ट दोनों मिला रखे। आपका कोई भी क्वेश्चन आए इससे संबंधित, जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो आपके गलत नहीं देखे होगा। तो वीडियो मित्रों पूरा देखें। क्या करें मित्रों, वीडियो पूरा पूरा देखें। और आपके सामने पहला प्रश्न आ गया होगा। ठीक है मित्रों, यहाँ देखिए पहला प्रश्न। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ प्रश्न और अपन पूरी व्याख्या करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करूंगा आपको जितना बहुत इजीली हो सके वैसा। और कॉन्सेप्ट इस वीडियो देखते ही परिमेय और अपरिमेय संख्या का बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। पहला है परिमेय संख्या बतानी है। पहले ऑप्शन है √2, फिर दूसरा है पाई, फिर तीसरा है 3.14, फिर क्या है √3। अब इसमें से क्या बतानी है मित्रों, परिमेय संख्या बतानी है। पहला प्रश्न आपके सामने परिमेय संख्या बतानी है मित्रों। देखो पहला ही प्रश्न अपन ने ले लिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस। ठीक है मित्रों, ये क्या अपरिमेय से क्या है, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ये पाई भी अपरिमेय संख्या, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी। सी आंसर हो गया। क्यों है, देखो परिमेय संख्या में क्या आते हैं, दो आते हैं। देखो शांत और अशांत। देखो ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, फिर आपको ये समझा भी देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट वाले जो भी अंडर रूट आए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसमें पाई भी शामिल है, लॉग भी शामिल है और ई भी शामिल है। तो अपन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ लेते हैं। कैसे, देखो कोई भी एक संख्या है जिसका भाग देने बाद क्या आता है, शांत। शांत मतलब 10 का भाग, मतलब 5 का भाग 10 में दिया कितना है मित्रों, 2। तो ये क्या है, शांत संख्या है। क्या है मित्रों, ये शांत है। ठीक है, अब आते हैं अशांत। क्या आता है मित्रों, अशांत। अशांत, इसमें भी दो क्या चलता है, एक चलती है आवृत्ति। क्या चलती है, आवृत्ति। और एक चलती है अनावृत्ति। क्या होती है, अनावृत्ति। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है मित्रों। देखो आवृत्ति मतलब 5 के 5.33333 कहां तक, अनंत तक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.3 का 12। ठीक है, ये संख्या शांत और अशांत में आवृत्ति, ये दोनों किसमें आएगा, परिमेय। परिमेय मतलब रेशनल में। किसमें आएगा, आर से डिनोट करते हैं, रेशनल से। किसमें आएगा मित्रों, रेशनल में संख्या आएगी। ठीक है, अनावृत्ति 5.34, फिर 3 4 5 3 3 6, मतलब कोई भी मैचिंग नहीं चल रहा, मतलब कोई भी पैटर्न मैचिंग नहीं चल रहा है। इसमें देखो एक पैटर्न है 3 3 का, यही आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह 3 4 होता, पॉइंट के बाद 3 4 3 4 3 4, तो ये क्या है, दो संख्याओं का पैटर्न है। हर भाग देने के बाद अनंत तक 3 4 ही आएंगे। इसमें क्या हो रहा है मित्रों, कुछ भी आ सकता है भाग देने पे, कोई भी संख्या, मतलब ये पैटर्न है, इसके आगे कुछ भी आ सकता है, पर ये कहां तक है, अनंत तक है मित्रों। कहां तक है, ये किसमें आता है, अपरिमेय में। किसमें आता है, अपरिमेय। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल, परिमेय। ठीक है मित्रों, ये इंग्लिश में इरेशनल और ये रेशनल। ये है बेसिक कंसेप्ट मित्रों। आगे प्रश्न करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके सामने आ गया होगा दूसरा प्रश्न मित्रों। और अपरिमेय कौन कौन से आती है, एक और चीज, √3, √4 नहीं आएगी क्योंकि इसका √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये नहीं आएगी। ये सिर्फ आपको बताने के पर्पज में है। ठीक है मित्रों, आपको समझ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखें। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, प्रश्न आता है इससे मित्रों। क्या आता है, प्रश्न आता है। आप रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न आएगा, जरूर आएगा इसमें से। अब हम बिल्कुल पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। पहली कौन सी संख्या है, √7। दूसरी संख्या है π/2। फिर कौन सी है, 2.75। फिर क्या है, √11। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे भी आगे होंगे। देखो मैंने भी एक एक लिख दिया। ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। पाई आता है, पाई किसी के साथ आ जाए, दो का भाग दोगे, कुछ भी दोगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है मित्रों,
अपरिमेय ही रहेगा। ये देखो क्या आ गया, शांत दशमलव, क्या है, शांत है, 7 5 के बाद खत्म हो गया, इसके बाद कोई भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 7 5 तो ये किसमें आएगी, परिमेय में, किसमें आएगी मित्रों, परिमेय में, और ये √11 अपरिमेय। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, सी वाला, कौन सा आंसर राइट हो गया, सी आंसर राइट हो गया। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना मित्रों। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आपके आ गया होगा, पढ़े देखो, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक से हायर लेवल, ठीक है मित्रों, मतलब आपने ये वीडियो देख ली तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया मित्रों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का है, क्या है मित्रों, परिमेय संख्या आपको बतानी है। देखो पहला ऑप्शन क्या है मित्रों, यहाँ पे भी आपके आ गया होगा, देखो ये मेरे और आपको बताने के लिए देखो लिखा है मैंने, ठीक है, चार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पहला ये चल रहा है बी, ये 0 12 3 4 5 6 7 8 9, फिर चलता रहे। सी है 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 अनंत तक, ठीक है। डी क्या है, 0 2 12 22 1 2 2, हाँ ध्यान से देखना मित्रों, क्या है, देखो ये क्या है, अशांत है, सारे दशमलव क्या है, अशांत दशमलव है, क्या है मित्रों, अशांत दशमलव है, ठीक है, सारे अशांत है। दो कैटेगरी मैंने पहले ही बता दी, इसमें क्या होता है, एक होता है शांत, अरे सॉरी मित्रों, हाँ अशांत दशमलव, हाँ ठीक है, अशांत, फिर इसमें दो कैटेगरी होती है, एक आवृत्ति, ठीक है, क्या होती है, आवृत्ति, पहला पॉइंट, दूसरा होते है अनावृत्ति। बार बार क्यों बता रहा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। आवृत्ति मतलब एक संख्या, मतलब जो भी एक संख्या की पेयर है, मतलब जोड़ा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो होते पुनरावृत्ति होती है, वो क्या की आवृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति। अनावृत्ति मतलब कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई पैटर्न से, बिना पैटर्न का, बिना जोड़े का, बार बार मतलब कुछ भी अंक आ रहा है, वो क्या हो रही है, अनावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो, वो अनावृत्ति हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था प्रश्न, परिमेय संख्या पूछा था, ठीक है, इसमें एक परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय संख्या। देखो 10, फिर कितना आ गया 100, फिर कितना आ गया 1000, क्या ये एक दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 10 की पुनरावृत्ति हो रही, नहीं हो रही, तो ये कौन सी है, अशांत में वापिस अनावृत्ति, कौन सी है, अनावृत्ति। ये कुछ भी आ सकता है मित्रों, इसका कुछ आगे नहीं दे रखा, मतलब 9 के बाद कुछ भी आ सकता है, तो कोई क्या हो रही, ये भी क्या है, अनावृत्ति, अनावृत्ति, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, 3 के बार लगा दू मित्रों, देखना 3 के बार लगाने के बाद क्या मित्रों, 3 के बार लगा दिया, मतलब 3 3 3 कहां तक रिपीट हो रहा है, अनंत तक, अपन को पता है, तो ये क्या है, आवृत्ति, क्या है मित्रों, आवृत्ति, ठीक है, क्या है, अशांत दशमलव में क्या है, आवृत्ति अशांत दशमलव, ठीक है मित्रों, ये संख्या क्या होती है, परिमेय, कौन सी होती है, परिमेय। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, सी वाला। इसमें देखो 12, फिर 122, फिर 1222, पुनरावृत्ति नहीं हो रही अंकों की, तो ये क्या है, अनावृत्ति में आएगा, और कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है मित्रों, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, सी वाला आंसर राइट हो गया। तीसरा प्रश्न अब क्या हो गया, अब चौथा प्रश्न भी देखो सेम है, देखो चौथा प्रश्न भी इसी पैटर्न का, ठीक है, आपके आगे होगा, देखें, और आंसर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करना मित्रों, जरूर करना कमेंट, आप वीडियो देखकर पता लगे मुझे कि आप चौथे प्रश्न का आप कमेंट करें, क्या करना है, कमेंट करना है। देखो मैं प्रश्न भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, चौथा प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्या को दर्शाता है। देखो ए में क्या हो रहा है, ए में हो रहा है 12, फिर 11 12, ठीक है 22, सॉरी 111 122, ठीक है, क्या हो रहा है ए ऑप्शन में, अनावृत्ति, क्या हो रही है, अनावृत्ति, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, अनावृत्ति अपरिमेय, ठीक है, अनावृत्ति अपरिमेय। बी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, 5 6 7 8 9 10 11, कुछ अजीब सा आ गया, तो ये भी क्या हो रही है, अनावृत्ति अपरिमेय। सी ऑप्शन क्या आ गया, पॉइंट 6 6 6 6, मतलब 6 का बार, 6 संख्या बार बार रिपीट हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो यह हो गई आवृत्ति, आवृत्ति परिमेय, आवृत्ति परिमेय, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9,
क्या संख्या है कोई पता नहीं, तो ये भी अनावृत्ति होगी। क्या अनावृत्ति? अपरिमेय। ठीक है मित्रों, अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने होगा, अपरिमेय संख्या को कैसे क्या है, बेसिक कंसेप्ट से लेके हायर कंसेप्ट। ठीक है मित्रों, फिर आगे अपन दोनों के परिमेय और अपरिमेय के मिश्रण भी लेंगे। ठीक है मित्रों, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। देखो मित्रों, आपकी जितनी प्रैक्टिस जोरदार होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा मित्रों। क्या टाइम का ही खेल है मित्रों। क्या है कंपटीशन में क्या होता है, जितना कम टाइम लोगे उतने ज्यादा प्रश्न आपके एक्यूरेट होंगे, और जितना उलझोगे कंफ्यूजन होगा उतने प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है मित्रों। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? ये तो आप बिल्कुल बता देंगे, बहुत बेसिक है। क्या है? √4, √9, √16 और √5। क्या बताना है? अपरिमेय। क्या बताना है? ये वाली संख्या बतानी है। √4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल √3, 16 का 4, 5 का कुछ होता नहीं, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा मित्रों? अपरिमेय संख्या। ठीक है मित्रों, अपरिमेय संख्या आएगी आपके। ठीक है, अब क्या छठा प्रश्न ले लें, ये तो बहुत बेसिक है। छठा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय? ये भी ऐसा ही प्रश्न है। दो प्रश्न के लिए मित्र ऐसा है, क्योंकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक में बताओ, एक आप करो। ठीक है, छठा प्रश्न, √5 का क्या होगा? 5 वर्गमूल होगा ए में। बी में क्या होगा? √36 का 6। सी में क्या होगा? √49 का 7। और डी क्या होगा? √10। तो ये क्या रहेगा? √10 का 10 रहेगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या मतलब अशांत, अशांत में क्या? अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति, अपरिमेय संख्या, अशांत, अनावृत्ति। ठीक है मित्रों, ये आएगा। इसको √10 को आप सोल्व करें, कैलकुलेटर में डाला √10 क्या आता है देखें मित्रों। ठीक है, अब सातवां प्रश्न आपके सामने यहाँ आ गया। ठीक है, सातवां प्रश्न, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या? पाई कैसी संख्या? देखो, पाई एक, पाई एक कैसी संख्या? अपरिमेय। ठीक है मित्रों, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी। पर ध्यान रखना मित्रों, 3.14 आ जाए। क्या आ जाए? 3.14 आ जाए तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्यों? कोई तो रीजन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो शांत है, शांत है। शांत संख्या क्या होती है? हमेशा पूरा मतलब 4 के बाद कोई इन्फिनिट नहीं चलता, वो होती है शांत। ठीक है, ये 3.14 परिमेय संख्या है। अब आठवां प्रश्न। ठीक है मित्रों, आठवां प्रश्न अच्छा है। आठवां प्रश्न में तो बहुत अच्छा है, पढ़े। देखो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा आठवां प्रश्न। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। क्या कह रहा है मित्रों? दो अपरिमेय संख्या का योग, संख्या का योग। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या का योग, योग में जानते हो आप मित्रों? जोड़। ठीक है, हमेशा होता है। ठीक है, क्या होता है? ए परिमेय, बी अपरिमेय, सी परिमेय अपरिमेय, डी है पूर्णांक। क्या है? डी है पूर्णांक। देखो पूर्णांक, देखो संख्या के नाम में देखो, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 10वीं तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आपने बीएससी तो कर ही रखी है, तो आपको सब पता है सब। ठीक है, अपन तो कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप भूल चुके हैं, आपके क्लियर नहीं है वो सब। ठीक है मित्रों, दो अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है मित्रों? देखो दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या होगा? परिमेय होगा। कैसे? ये मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है मित्रों, कैसे शब्द आपके बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। कैसे आया? ठीक है मित्रों, अपरिमेय। अब कौन सी संख्या? अपरिमेय। ठीक है, ये भी कैसे? देखो जैसे √5 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। किसका प्लस किया? √-5। ठीक है, परिमेय √5 प्लस √5 कितना आया? 2√5। ये तो आगे क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? √5 प्लस माइनस माइनस, √5 में से 5 गया कितना है? 0। ये कौन सी संख्या आ गई? एक हद तक परिमेय संख्या के बराबर है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय होगा,
या अपरिमेय होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है मित्रों, अब प्रश्न आगे, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। ई कौन सी संख्या, ई, ठीक है, ई आपने बहुत पढ़ा होगा। ई कौन सी संख्या, देखो ई भी एक क्या है, ई, ई की घात 0, ई की घात 1, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये कौन सी संख्या है मित्रों, अपरिमेय। ठीक है, बी अपरिमेय। ठीक है, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ए की वैल्यू भी आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो पता कर लेना। 10वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, 10वां प्रश्न आपके सामने है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अब क्या आ गया, पहले तो क्या था, दो अपरिमेय संख्या थी। ठीक है मित्र, अब क्या आ गया, एक परिमेय संख्या, मतलब 8वां प्रश्न था वो बता रहा था। अब 10वां प्रश्न क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, परिमेय संख्या, फिर क्या कर दिया, गुणा कर दिया अपरिमेय संख्या। क्या आएगा मित्रों, आपको थोड़ा गहन सोचना पड़ेगा मित्रों इसमें। ठीक है, एग्जाम के साथ, एग्जाम्पल के साथ तो बताऊंगा क्या होगा इसका। क्या होगा, देखो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या ली मैंने, परिमेय संख्या 5 ले ली। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या ले ली, क्या 5 ले लिया। तो क्या आया मित्रों, 5√5। ये कौन सी संख्या है, √5 किसके साथ आता है, अपरिमेय। कौन सी संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब क्या किया मैंने, 2 यहाँ ले लिया। ठीक है, और इधर क्या ले लिया, क्या ले लिया, हाँ हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा एग्जाम्पल में सोच लेता हूँ जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, ऐसी संख्या ले अपन, ठीक है, हाँ, जिससे कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे दिमाग में 8, 8 लेते इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाँ, और एक लेते, क्या ले, तो अंडर रूट में जाने के बाद क्या आ जाए, जैसे 4 ले ले तो 16, 16। ठीक है, 4 ले ले तो 16। ठीक है, 18 ले ले, 18 ले लेते। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 36 चाहिए। ठीक है, यहाँ मुझे क्या चाहिए, 36 बनाना। तो क्या करें, 18 ले लेते। ठीक है, फिर 18 कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या ले मित्रों। ठीक है, क्या ले, 3 ले लेते, तो 8, 9 और 8, यहाँ ले लेते 5, 2, 15। हाँ यार, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ छूट रहा है मित्रों, मतलब मैं, याद नहीं आ रहा मुझे अपरिमेय संख्या का। ठीक है, ऐसी अपरिमेय संख्या ले जिससे क्या हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या करें, परिमेय। चलो सबसे बेस्ट ये एग्जाम्पल। ठीक है, एक का गुणा किससे कर दो, अपरिमेय संख्या लेनी है ना, यहाँ वापिस 3, 3। ठीक है, यहाँ 3 ले लिया, और यहाँ कितने लूँ मैं, 90, 90। ठीक है, 3 लूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, 6 ले लेता हूँ, 3 × 2 6 ले लिया। इधर भी कितना ले लूँ, 6 ले लेता। अरे यार, 17 36 हो जाएगा, नहीं, अरे यार, ये संख्या मुझे बनाने नहीं आ रही मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। ठीक है, आपके लिए कौन सा एग्जाम्पल लाऊंगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना। ठीक है, जिससे क्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए। क्या आ जाए मित्रों, परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा है, पर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी मित्रों। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा, पर ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढना और कमेंट करना। ठीक है, अब 11वां प्रश्न आपके सामने। 11वां प्रश्न यहाँ आ गया होगा, ये वाला एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है मित्रों, एकदम क्लिक नहीं हो रहा आपके सामने। ठीक है, आपको आए तो आप बिल्कुल कमेंट करना, आपका कमेंट बिल्कुल पिन करूंगा मैं। ठीक है, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 11वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा सत्य, क्या निकालना, सबसे पहले सत्य पे क्या कर दो, गोला मार दो। क्या निकालना है, तो अपन बार बार ये नहीं देखना पड़े तो क्या निकालना, क्या सत्य पे गोला मार दिया। ठीक है मित्रों, पहला
ऑप्शन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। क्या ए वाला क्या कह रहा है? सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या? पूर्णांक संख्या का आता है जिसपे पूर्ण अंक आता है। पूर्ण अंक मतलब 1 2 3 -1 -2 मतलब पूर्ण अंक आना चाहिए। पॉइंट में दशमलव में नहीं आता। क्या परिमेय संख्या में पॉइंट आता नहीं आता? आता है। कौन सा आता है? अपन ने अभी पढ़ा 7 किस में आता है? परिमेय संख्या में। किस में आता है? परिमेय संख्या में। तो पूर्णांक अंक क्या होता है? नाम में डिफाइंड है पूर्णांक +1 +2 +3। ठीक है, पूर्णांक अंक माइनस का एक, ये सब पूर्णांक अंक है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं, गलत। ठीक है, एक गलत। बी क्या है? सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय प्लस परिमेय दोनों मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, यही आंसर मिल गया। अब सी वाला करते हैं। सी वाला यहाँ लिख रहा हूं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, सभी पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक। देखो इसका पूरा मैं एक वेन डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। पूर्णांक फिर क्या आती है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय ही पूर्णांक संख्या आती है। सारी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। ये कह रही है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये भी गलत। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। डी क्या है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। डी यहाँ है, देखो। ठीक है, डी यहाँ रख लो। क्या लिख रहा हूं? देखो, सभी वास्तविक संख्या ये पूरा क्या है? कह रहा है परिमेय संख्या नहीं। सभी वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है, तो ये भी गलत। कौन सा राइट हो गया? बी वाला। ठीक है, बी वाला राइट हो गया। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो गया। देखो अब अपन इसको वेन डायग्राम से कैसे सीख सकते हैं, देखो। ठीक है, सबसे पहले वेन डायग्राम आपने पढ़ लिया होगा, एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कहता है? सबसे पहले क्या आएगा? प्राकृत संख्या। क्या आएगा मित्रों? प्राकृत या प्राकृत संख्या। ठीक है मित्रों, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। फिर क्या आएगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या। कौन सा आएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। इनके इंग्लिश में नाम एन से, इसको डब्ल्यू से, इसको आई से। ठीक है, आई से। ठीक है, फिर पूर्णांक के बाद क्या आएगी? सारी पूर्णांक किसमें आएगा? परिमेय में। किसमें आएगा? परिमेय। आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, परिमेय हो गया। ठीक है, अब ये एक वायन डायग्राम है वास्तविक संख्या का। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी? या अपरिमेय। क्या आ जाएगी? अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अलावा एक और होती है काल्पनिक। क्या होती है मित्रों? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। काल ऊपर लिख देता हूँ, हाँ, काल्पनिक, इमेजनरी। ठीक है, नंबर। जिसमें क्या होता है? आयोटा आता है। क्या आता है? आयोटा। आयोटा का मान कितना होता है? √-1। क्या होता है? आपने कभी ऐसी संख्या देखी जिसमें अंडर रूट में माइनस होता है? अभी तक आपने, अगर बायो से हो, बाकी मैथ्स वालों ने तो देख रखी होगी, अगर आप बायो से हो तो आपने अंडर रूट के अंदर कभी माइनस की संख्या नहीं देखी होगी। अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं होती। ठीक है, नहीं देखी नहीं होगी, बाकी होती थे। आयोटा के तो उसको क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, काल्पनिक संख्या √-। ये आपकी बेसिक जानकारी का ऐसा प्रश्न आपके रिट मेंस 2022 में आया था। काल्पनिक नंबर बताना था उसमें से। ठीक है मित्रों, ये काल्पनिक नंबर एक ही होता है, माइनस, अंडर रूट, आयोटा गलत। ठीक है, वास्तविक, काल्पनिक। ठीक है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात और बतानी है, लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको मैथ्स में
एक्चुअल लेवल और पैटर्न आपको खुद का पता करना हो तो क्या करना है। लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। प्रश्न 12 आपके सामने यहाँ आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? वापिस असत्य क्या आएगा, क्या निकालना अपन को? असत्य। असत्य पे पेपर पे क्या दो, गोला मार दो, अपन को निकालना है असत्य। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है। अभी बताया सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, बिल्कुल राइट है। ठीक है। बी, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल राइट है। फिर सी, परिमेय संख्या का 10 प्रसार हमेशा शांत होता है। ये अपन ने शुरू में ही बात कर ली थी। परिमेय संख्या के अंदर दो आती, एक तो शांत तो आती है, इसके अलावा क्या आती है, अशांत आवृत्ति। क्या आती है मित्रों? अशांत आवृत्ति और आती, क्या आती? अशांत आवृत्ति। तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, काट देता हूं। डी क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल राइट है, अपरिमेय संख्या। तो अपन को क्या निकालना था, असत्य। तो सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, सी आंसर हो गया। अब आपको एक चर्चा करनी है। अगर आपने रिट 2022 मेंस का पेपर, ठीक है, 2023 में हुआ था रिट मेंस लेवल 2 मैथ्स के लिए कह रहा हूं मित्रों, जिसमें 30 प्रश्न आए थे आपके, उसका क्या करना है, आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, वापस से आपको आधा घंटा या 45 मिनट का टाइम लेना है और खुद सोल्व करना है। अगर आपको उस 30 में से कितने मित्रों 20 प्लस आप कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी 20 से कम है मित्रों तो आपको वापस से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज प्लस प्रैक्टिस करनी है मित्रों। ठीक है, आप खुद करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि वो पेपर कैसा था और आपके कितने नंबर आ रहे 30 में से। अगर ये बात आप सुन रहे हो और देखा पूरा तक, लास्ट तक मुझे सुना है और देखा है, अगर ये बात आप तक है तो आप कमेंट जरूर करना कि उस 30 में से आपके कितने राइट हो। ठीक है, 45 मिनट में दे रहा हूँ, मैक्सिमम 45 मिनट। ठीक है, कितने प्रश्न करने हैं, 30 प्रश्न करने हैं। किसके करने हैं, मैथ्स के करने हैं, खाली ओनली मैथ्स के। ठीक है, एक बार आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपकी कमियां पता चल जाएगा, आपको पढ़ना कैसे ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि रिट 2022 पेपर कब हुआ था, फरवरी 2023 में, रिट मेंस लेवल 2 मैथ्स का, ओनली उसी का करना है। बाकी प्रश्न दूसरों में बदल सकते, पर इसमें ये पैटर्न फिक्स रहेगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पर पेट मतलब प्रश्न का लेवल भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। पर एक आपको ब्रॉड माइंड सेटअप हो जाएगा कि मेरे 30 में से 10 ही आए, 10 ही राइट हुए। और उसमें एक बात और, नेगेटिव मार्किंग और है मित्र, जो आए वही करना, नहीं तो आपके जो किए वो भी गलत हो जाएंगे मित्रों। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखा है, ये बात सुनी है, तो मित्रों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। ठीक है, इसमें खाली प्रश्न ही है मित्रों। ठीक है, आपको लग रहा हो मैं देख के बता रहा हूँ, तो इसमें खाली प्रश्न ही है। ठीक है, पूरी पीपीटी बना रखी है, आपके प्रश्न यहाँ आते हैं और मैं इसमें से करता हूँ। ठीक है मित्रों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।